नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि 21 जनवरी 2026 से पेंशन के 15 नए नियम लागू और वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग के लिए बड़ा बदलाव। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोग भी पेंशन ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक खास खुशखबरी सामने आई है कि जो भी पेंशन ले रहे हैं उनके 15 नए नियम लागू हो गए हैं। साथ ही साथ जो ये विधवा, विकलांग और बुढ़े लोग पेंशन ले रहे हैं, इनमें से भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यानी कि काफ़ी सारे लोगों को पहले 2000 रुपये आती थी, तो अब उसके 2500 या फिर 3000 या 3500 रुपये भी आ सकती हैं। सरकार ने अब ये 15 नए नियम निकाले हैं, तो इन नियमों में क्या क्या कुछ बढ़ाया है और जिन किसी की भी 2026 के अंदर पेंशन रुक गई है, जो जनवरी महीने में पेंशन नहीं आई है, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में उसके भी खाते में रुकी हुई पेंशन फिर से आ जाएगी। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट हमारे सामने आई है वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी इस योजना से या फिर इस अपडेट से पीछे न रहे। अब बात करते हैं कि 21 जनवरी 2026 से सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। यानी कि दोस्तों, 21 जनवरी 2026 से सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लेके बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके तहत वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन से जुड़े 15 नए नियम भी लागू किए गए हैं। यानी कि दोस्तों, सरकार ने अब 15 नए नियम भी लागू किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से सही लोगों को लाभ मिलेगा और फर्जी लाभार्थी को रोक लगेगी। यानी कि दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो फर्जी पेंशन ले रहे हैं, यानी कि उसकी अभी तक उम्र हुई है 45 या फिर 50 या फिर मान लो कि 45 साल हुई है, तो उन लोगों ने आधार कार्ड के अंदर डेट को प्लस यानी कि डेट को बढ़ा के वो 50 या फिर आधार कार्ड के अंदर 60 साल की उम्र करके पेंशन ले रहे हैं, तो उन लोगों की अभी पेंशन स्थायी रूप से सरकार रोक दी जाएगी। सरकार पीछे के जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें उनकी जन्म डेट चेक करेंगे और जो आधार कार्ड में अभी पेंशन ले रहे हैं वो भी चेक करेंगे। उसमें अगर फर्जी मिला तो उसके कार्यवाही भी की जाएगी और उसकी पेंशन भी स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि पेंशन की बढ़ोतरी, यानी कि सरकार ने 2026 के अंदर कितने रुपए बढ़ोतरी पेंशन की है। अब तक कई राज्यों में पेंशन राशि 1000 या 1500 रुपए तक सीमित थी, लेकिन नए नियम के बाद कुछ पात्र लाभार्थी को 3500 रुपए तक पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों, पहले 1000 और 1500 रुपए पेंशन मिलती थी, लेकिन 2026 के अंदर भजनलाल सरकार ने नए नियम निकाले। उसके बाद में अगर आप लोगों को भी अगर जनवरी महीने की पेंशन नहीं आई है तो आप देखना कि आपके पेंशन बढ़ के आएगी। 3500 रुपये मिलने की व्यवस्था की गई है। खास तौर पर बहुत अधिक उम्र के बुजुर्ग, गंभीर विकलांग व्यक्ति या फिर अति गरीब वर्ग के लोगों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकता है। यानी कि दोस्तों, जो ये 3500 रुपये हैं ये उन लोगों को मिलेगी जिसकी उम्र 70 या फिर 80 साल से भी ऊपर चली गई है, उन लोगों को ये लाभ मिलेगा। और विकलांग, जो गंभीर विकलांग है, बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा है या फिर बेड में पड़ा रहता है या फिर इतना विकलांग है कि उससे कुछ भी कार्य कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों की 3500 रुपये जो है हो सकती हैं। और अति गरीब, यानी कि काफ़ी अति गरीब है, उन लोगों को भी ये 2026 के अंदर 3500 रुपये पेंशन का भी लाभ मिल सकता है। हालांकि ये साफ कर देना जरूरी है कि हर किसी को 3500 रुपये पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों, हर किसी आदमी को ये 3500 रुपये पेंशन नहीं मिलेगी। जो सरकार द्वारा तय किए गए पात्रों को, शर्तों को पूरा करेंगे, यानी कि जो ये 15 नए नियम है उनको अगर वो व्यक्ति पूरा करेगा तो भी उसको पेंशन मिलेगी, नहीं तो उन लोगों को भी 3500 रुपये पेंशन नहीं मिलेगी। अब जानते हैं कि क्या शामिल है। अब जानते हैं कि 15 नए नियम क्या शामिल है। सबसे पहले सभी पेंशन धारकों के दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों, बुढ़े लोग हैं और वो 3500 रुपये पेंशन लेना चाहते हैं 2026 के अंदर, तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसका सत्यापन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहला सत्यापन बात करते हैं कि वार्षिक सत्यापन होना जरूरी है पेंशन का। दूसरा, आधार कार्ड में KYC और जन आधार में KYC, इन तीनों की आपकी KYC होना जरूरी है। दूसरी बात करते हैं कि आधार और बैंक खाते में पेंशन को DBT भुगतान, यानी कि जो आपके खाते में पेंशन आएगी वो DBT के माध्यम से आपके खाते में आ जाएगी, इसलिए आपके आधार कार्ड को खाते से लिंक होना जरूरी है। और जो भी आपका मोबाइल नंबर चालू है, जो भी आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, वो आधार कार्ड से अपडेट होना भी जरूरी बताया गया है। आय प्रमाण पत्र या फिर
पारिवारिक स्थिति जांच, यानी कि दोस्तों आप लोगों का आय प्रमाण पत्र होता है और परिवार की स्थिति की जांच, यानी कि वो देखते हैं कि परिवार की स्थिति कैसी है। अगर बहुत ही ज़्यादा गरीब है तो उन लोगों को 3500 रुपये मिलेंगे। तो उसके लिए आपको पारिवारिक स्थिति जांच करानी पड़ेगी और आय प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों की आय कितनी है, सालाना आय कितनी है, मंथली आय कितनी है, वो पूरी आय लिखानी पड़ेगी, उसका सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र। उसके बाद में ही आपको वो देख के 3500 रुपये जो है 2026 के अंदर आप लोगों को पेंशन मिल सकती है। समय समय पर पुनः सत्यापन, यानी कि आप लोगों को वार्षिक सत्यापन हर 1 साल में कराना पड़ेगा, लेकिन जो आधार की केवाईसी है वो आपको समय समय पर करानी पड़ेगी। गलत जानकारी देने पर पेंशन रोक या बंद भी हो सकती है। अगर आप लोगों ने गलत कोई इन्फॉर्मेशन दे दी है, यानी कि आप लोगों की मासिक आय 30,000, 40,000 या फिर कोई आपके घर में नौकरी है, लेकिन आपने आय प्रमाण पत्र बना के आप 3500 रुपये का लालच दे के कुछ नुकसान कर देते हैं, गलत जानकारी दे देते हैं, तो आपकी पेंशन पहले आ रही थी वो भी पेंशन आपकी बंद हो जाएगी 2026 के अंदर। सरकार ने ये साफ किया है कि जिन लोगों की आय सीमा अधिक है तो उसकी 4 पहिया वाहन या सरकारी नौकरी या दूसरी सरकारी पेंशन है तो उसकी पेंशन बंद की जा सकती है। यानी कि दोस्तों आप लोगों के घर में अगर 4 टायरों वाली गाड़ी है तो भी आपकी पेंशन बंद की जा सकती है, या फिर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला है तो भी आपको पेंशन 2026 के अंदर नहीं मिलेगी। और दूसरी ये बात है कि सरकारी नौकरी से आप लोग पेंशन, यानी कि आप पहले सरकारी नौकरी में थे, उसके बाद में रिटायरमेंट हो गए और आपकी पेंशन आ रही है, तो भी आपको ये बुढ़े होंगे तब भी आपको ये पेंशन नहीं मिलेगी। अब 3500 रुपये नहीं बल्कि पेंशन पूरी तरह से रोकने का फैसला भी लिया जा रहा है। यानी कि दोस्तों 3500 रुपये तो उन लोगों का आएंगे जिसकी उम्र 80 साल से ऊपर है, और जो ज़्यादा विकलांग उन लोगों के आएंगे, बल्कि पेंशन पूरी तरह रोकने का भी फैसला लिया जा रहा है। यानी कि दोस्तों सरकार ये कह रही है कि 3500 रुपये तो उन लोगों के आएंगे, लेकिन इस पेंशन को पूरी तरह से रोकने का भी फैसला लिया जा रहा है। वही लोगों को दस्तावेज अधूरा या आधार बैंक लिंक नहीं है, यानी कि जिन लोगों का भी अभी तक लोगों का दस्तावेज अधूरा है या फिर आधार बैंक से लिंक नहीं है, आप लोगों का अगर आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक नहीं है, तो भी आपकी 2026 के अंदर पेंशन रोक दी जाएगी। या फिर सत्यापन नहीं कराए हैं तो उसकी भी पेंशन अस्थायी रूप से, अगर आप लोगों ने वार्षिक सत्यापन नहीं कराए हैं तो भी आपकी अस्थायी रूप से पेंशन को रोक दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से उद्देश्य है कि वास्तव में जरूरतमंद बुजुर्ग और विधवा महिला और दिव्यांगजनों को सम्मानजनक सहायता मिल सके और सरकारी पैसे सही उपयोग हो। यानी कि दोस्तों सरकार का यही कहना है कि जो ये 3500 रुपये की आप लोगों ने सूचना सुनी है, ये उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए जो ज़्यादा उम्र में है, कमा नहीं पा रहे हैं, या फिर जो विधवा महिला हैं उसके बच्चे हैं लेकिन उसको पालने पोसने वाला नहीं है, तो उन लोगों को ये 3500 रुपये वाली सहायता है, जो पेंशन है वो उन लोगों के लिए फायदेमंद है। या फिर ऐसा कोई विकलांग आदमी है जो पूरी तरह से बेड में पड़ा है, कमा नहीं पा रहा है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उन लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आपने पूरी ये अपडेट जान ली होगी कि किन लोगों को 3500 रुपये की जो मिलेगी और नए नियम क्या हैं, आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा कि ये नए नियम है। अगर आप लोग इन नियमों का पालन करते हैं, अगर आप बुढ़े लोग हो, बहुत ही ज़्यादा उम्र भी ज़्यादा है, और या फिर आप ज़्यादा विकलांग है या विधवा है, कमाने वाला कोई नहीं है, तो आप इन जो ये नियम है इन नियमों का आप पूरा पालन करते हैं तो आपको 3500 रुपये जो पेंशन जनवरी महीने में मिल सकती हैं। अभी तक किन लोगों की पेंशन आई है, अगर आ गई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी एक वीडियो बनाएं कि किन किन लोगों की पेंशन आई है। काफ़ी सारे लोगों की पेंशन रुकी हुई है, 2026 के अंदर खाते में नहीं है, तो उन लोगों को सबसे पहले वार्षिक सत्यापन करा लेना, उसके बाद में आधार कार्ड में आप KYC करा लेना, उसके बाद में भी नहीं आती है तो आप नज़दीकी कोई ई मित्र या फिर अपने पंचायत समिति में जाके अपने जो पेंशन का स्टेटमेंट या स्टेटस आप ज़रूर शेयर कराएं, ताकि पता चल जाएगा कि आपकी जो पेंशन है किस वजह से रुकी है। ऐसे ही दोस्तों कोई तमाम प्रकार की जो भी सरकार की ओर से अपडेट आता है तो सबसे पहले हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने या फिर बताने की कोशिश करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।